हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस हवलदार 29 जुलाई 2026 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसका ओरिजिनल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं का अधिकार को किस संविधान में जोड़ा। आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को समान अधिकार दिलाए। आपका आंसर हो जाएगा हिंदू कोड बिल। अनुच्छेद 14 कानून के समान सबको बराबर माना गया, जिससे महिलाओं और पुरुषों को एक समान कानूनी सुरक्षा मिली। अगला फैक्ट है लिंग, स्त्री या पुरुष के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाई गई और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की छूट दी गई। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है बधिर मूक बधिर T20 एशिया कप 2026 कहाँ हुआ। सही आंसर है बधिर मूक बधिर T20 एशिया कप 2026 का आयोजन कटक उड़ीसा के बाराबती स्टेडियम में हुआ। अगला प्रश्न है कि मूक बधिर T20 एशिया कप 2025 कहाँ हुआ। अगर 2025 पूछा होगा तो ये कहाँ हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। अगर 2026 पूछा होगा मूक बधिर T20 एशिया कप 2026 तो ये आपका भारत में ही हुआ था, कटक उड़ीसा। और किस स्टेडियम में हुआ था, बाराबती स्टेडियम में। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद का इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला प्रश्न है कि आदि का विलोम शब्द क्या है। आदि का विलोम शब्द क्या है, अंत। अगला प्रश्न है कि सूखा बर्फ किसे कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसे CO2 भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन 52वां आयोजन कहाँ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस के एवियन लीस ब्रेंस में आयोजित हुआ था। और कब से कब हुआ था, 15 से 17 जून 2026। अगला प्रश्न है कि कोलकाता मदरसा महाविद्यालय का स्थापना कब हुआ। सही आंसर हो जाएगा 1780। इसका स्थापना किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स। यह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का पहला सरकारी शिक्षण संस्थान माना जाता है। कोलकाता मदरसा महाविद्यालय का स्थापना 1780। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं। बिहार दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना था। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। 26 नवंबर को। और क्यों मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। संविधान दिवस का शुरुआत 2015 से हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है कि भारत की पूरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार का है। सही आंसर हो जाएगा 8.6%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ है। बिहार का जनसंख्या 10.41 करोड़। अगला प्रश्न है कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला फैक्ट है कि 28 फरवरी 1928 को CV रमन के रमन प्रभाव के खोज के कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की गई। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1930 भौतिकी में। अगला प्रश्न है कि सोडियम फास्फेट का फार्मूला क्या है। सही आंसर हो जाएगा Na3PO4 ट्राई सोडियम फास्फेट माना जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। सही आंसर हो जाएगा 14 मार्च 1878 को लागू हुआ। किसके वायसराय में लागू हुआ था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना और ब्रिटिश सरकार की आलोचना को रोकना। अगला प्रश्न है कि बिहार में 2023 से 2024 में गरीबी दर प्रतिशत में क्या था। बिहार की बहुआयामी गरीबी दर 2022 से 2023 में लगभग
33.8% था। बिहार की गरीबी दर 2011 से 2012 के अनुसार कितना था? 33.74%। अगला प्रश्न है कि अमोनियम फास्फेट का फार्मूला क्या है? सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, मोनो अमोनियम फास्फेट NH4H2PO4, डाई अमोनियम फास्फेट का हो जाएगा NH4 का होल टू HPO4। अगला प्रश्न है कि बोध गया की यात्रा अशोक कब किया? सम्राट अशोक ने बोध गया की यात्रा अपने राज्य अभिषेक के लगभग 10 वर्ष यानी लगभग 259 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि 2025 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला? मोहन चंद्र कांडपाल को। अगला प्रश्न है कि भारत यूनियन संघ का संघ किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी, ओडिशा। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। अगला प्रश्न है कि तृतीय युगीन कोयला खान कहाँ है? तृतीय युगीन कोयला खान मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि PSLV रॉकेट किसने बनाया? इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला फैक्ट है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला फैक्ट है कि PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण 15 अक्टूबर 1994 को किया गया। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबान देश अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। कुल टीम कितना हिस्सा लिया था? 48 टीम। उद्घाटन मैच मेक्सिको, फाइनल मैच अमेरिका के न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में हुआ। अगला प्रश्न है कि लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को किस स्टेशन से उतारा गया था? दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से। कब उतारा गया था? 7 जून 1893 को। अगला प्रश्न है कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? सही आंसर है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है कि माले महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गुजरात के भावनगर जिला में। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? सेंगे खबाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका ऑप्शन में दिया होगा टेंगोन नदी। टेंगोन नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। भीमा नदी, भीमा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी यह कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि लिंगन मक्की बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। शरावती नदी पर बना है। 1964 में इसका निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर। बांदीपुर कर्नाटक में है, रणथंभौर राजस्थान में, कान्हा मध्य प्रदेश में, पलामू झारखंड में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस गवर्नर के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था? सही आंसर है अखलाकुर रहमान किदवई। इनके शासनकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक और दूसरा 28 मार्च 1995 से 5 अप्रैल 1995 तक। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 26 जनवरी 1950।
हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।